मिलितं नमः। श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं हार्दिक स्वागत है। बैक टू गॉडेड इस्कॉन की एक मैगजीन है। कुछ साल पहले उसमें एक लेख था, उसका शीर्षक था वी हैव दिस ह्यूमन लाइफ, वी मस्ट रियलाइज कृष्णा। ये 9 शब्द जो हैं हमारे जीवन का लक्ष्य एजेंडा निर्धारित करते हैं। वी हैव दिस ह्यूमन लाइफ, हमारे पास ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, इसमें हमें क्या करना है? वी मस्ट रियलाइज कृष्णा, हमें इसमें भगवान को प्राप्त करना निश्चित रूप से अनिवार्य है। आप सब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप सब बहुत बुद्धिमान हैं जो समय निकालकर व्यस्त होते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चलने का सिंसियर प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। हम आप सबको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं। हमने बताया पहले क्लासेस में कि हमें आध्यात्मिक जीवन क्यों अपनाना चाहिए। वी हैव दिस ह्यूमन लाइफ, वी मस्ट रियलाइज कृष्णा। भगवान को जानने से, भगवान को का साक्षात करने से क्या मिलेगा हमें, इसके बारे में हमें बिल्कुल कन्विंस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तब हम मन लगाकर भक्ति के मार्ग पर चल सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, अपनी व्यस्त लाइफ से समय निकाल सकेंगे। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद हमें जो भौतिक जगत में जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन दुखों से आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये 7 प्रकार के जो ताप हैं, इनसे सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। ये 1 पार्ट। सेकंड पार्ट है कि हम भगवान के धाम में जाएंगे उनके साथ, उनके मित्र के रूप में या उनके माता पिता के रूप में या उनके प्रेमिका गोपी के रूप में शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत करें, सच्चिदानंद जीवन व्यतीत करें। न केवल हमारे दुखों से छुटकारा हमें मिलेगा,
बल्कि एक पॉजिटिव चीज, आनंद, ज्ञान, नित्यता, उसकी उपलब्धि भी हमें होगी। तो इतने बड़े लाभ के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने बताया कि भक्ति के द्वारा भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्रमी तत्वता तत्तो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, और मुझे जानकर आप सब मेरे धाम में पहुंच जाएंगे। हमने बताया आपको कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति क्या है। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति एक रस है, एक मैलो है, एक विशेष प्रकार का सुख, आनंद हमें देती है। और उस सुख की क्वालिफिकेशन क्या है, कैसा है वो सुख? भक्ति रस अमृत, वो अमृत के समान है, वो कभी समाप्त नहीं होता। भौतिक जगत के जो सुख हैं वो थोड़ी देर बाद फीके पड़ जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं। उसी लेवल का सुख प्राप्त करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करना। हरे कृष्णा हम गुरु कोई जी। नई कार का मॉडल लें। हरे कृष्णा गुरु जी, थोड़ी हाँ आवाज, जी, मैं थोड़ा फोन पास में कर लेंगे, थोड़ा आवाज कम आ रही है, भक्तों को मैसेज आ रहा है, आवाज कम। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक। हम कोई नई कार खरीदते हैं, उसको हमें 2-3 महीने अच्छा लगता है, उसके बाद एक नया मॉडल आ जाता है, उससे हम ऊब जाते हैं, उस नए मॉडल की चाह करने लगते हैं। हर वस्तु इसी प्रकार से है, लेकिन भक्ति जो है उसका जो रस है वो अमृत के समान है। वो उसमें कभी कमी नहीं आती, वो बढ़ता रहता है। और उसकी लिमिट क्या है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक सिंधु के समान है, सागर के समान। भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति हमें एक रस देती है जो अमृत के समान मीठा है, कभी कम ना होने वाला है, और जो सिंधु के समान है, अनंत है, निरंतर बढ़ता रहता है। उस भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के 6 विशेष गुण हमें बताए हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन गुणों को हम अच्छी तरह से समझें। उनको समझेंगे तो हमें लगेगा कि भक्ति से उत्तम और कोई काम है ही नहीं, हमें भक्ति ही करनी चाहिए। तो 6 गुणों में से 4 के ऊपर हमने विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की है। पहला है क्लेशाग्नि। भक्ति जब हम अपनाते हैं, शुद्ध भक्ति अपनाते हैं, तो उससे सारे जो हमारे क्लेश हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। हमारी जो पाप करने की जो वृत्ति है, इंक्लिनेशन है, इच्छा है, प्रोक्लिविटी है, वो ही समाप्त हो जाती है, और किसी साधन से वो समाप्त नहीं हो सकती। और साधनों से हमने कोई पाप किया, उसका फल हमें मिलने वाला है, कोई अनुष्ठान हमने कर लिया, वो फल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पाप हम फिर नहीं करें, वो फिर करेंगे। इसकी उपमा हमने कुंजर स्नान से दी थी, हाथी के स्नान से दी थी, कि जैसे हाथी सरोवर में नहाकर अपने आप को बहुत स्वच्छ कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है फिर मिट्टी पर लेट लेता है, उसका शरीर फिर गंदा हो जाता है। तो क्लेशाग्नि, सारे क्लेश मिट जाते हैं। दूसरा गुण भक्ति का बताया था शुभता। हर प्रकार से ये मंगलकारी है, और ये सबके लिए मंगलकारी है, पशुओं को लिए भी। हमने हनुमान जी की एग्जाम्पल दी थी। हमने एग्जाम्पल ये दी कि एक योगी ने कहा था कि इन्वेस्टर्स को आप प्योरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्याज की लेयर्स की तरह से है, एक उतारो दूसरी तीसरी, वो गंध बनी रहती है। लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहा कि आई कैन रिमूव मिलियंस ऑफ लेयर्स ऑफ ओनियन पील्स, और वो देखा भी हमने। हजारों हिप्पियों को श्री प्रभुपाद जी ने शुद्ध वैष्णव बनाया। ये भक्ति की महिमा। तीसरा गुण हमने बताया था भक्ति का कि मोक्ष लघु कृता। भक्ति के सुख के सामने मोक्ष का जो सुख है वो तुच्छ पड़ जाता है।
मोक्ष का जो सुख है, मोक्ष से मतलब हमारा होता है कि हम भगवान की ब्रह्म ज्योति में समा जाए, क्योंकि वहां रिलेशनशिप नहीं है, हम अकेले हैं, हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी खो देते हैं, इसलिए हमें कोई आनंद वहां नहीं मिलता। दुख नहीं होते वहां, लेकिन वहां आनंद नहीं मिलता। इसलिए अनेकों भक्तों का एग्जाम्पल देके हमने बताया था कि किस प्रकार जो मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे, वो भक्त बन गए, क्योंकि भक्ति में जो आनंद मिलता है वो मोक्ष के आनंद से करोड़ों गुना अधिक है। जैसे वो एक सागर है और मोक्ष का जो आनंद है वो एक बूंद के समान। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। चौथा हमने भक्ति का बताया था सांद्रानंद विशेष आनंद। भक्ति का जो सुख मिलता है, भक्ति का जो आनंद मिलता है, और अन्य प्रकार के जो सुख है, आनंद है, उनसे अनेकों गुना अधिक है। कितनी प्रकार के सुख हम देखते हैं इस जगत। पहला तो इस जगत में जहां हम रह रहे हैं इसके सुख है। हमारे पास बहुत धन हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी पोजीशन हो, अच्छी कोठी हो, कार हो, मित्र हो, ये सब हमें सुख देते हैं। लेकिन इन सब सुखों में दो बातें हैं। एक तो ये सुख दुख के साथ मिक्स्ड होते हैं। जैसे खीर में रेत डाल दिया जाए, उसका स्वाद बिल्कुल निकृष्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि ये सब के सब टेम्परेरी है। यदि मान लीजिए कोई व्यवधान नहीं भी आता तो भी हम कितने साल इन सुखों को भोग सकते हैं? 70, 80, 90, 100 साल। उसके बाद जो कर्म हमने किए हैं उसके अनुसार हमें दोबारा जन्म मिलेगा, फिर से हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि भक्ति में मान लो हमने 50% प्रोग्रेस की है, तो अगला जन्म हमारा उस जगह से मिलेगा जहां हम 51 से आगे प्रोग्रेस कर सके। न इह विकर्मणाशु अस्ति प्रत्वायु न विद्यते स्वल्पमेप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवद गीता में भगवान बताते हैं। इसलिए जो इस भौतिक जगत के जो सुख है वो टेम्परेरी। उसके बाद स्वर्ग का सुख आता है। स्वर्ग का जो सुख है इस भौतिक जगत के सुखों से अनेकों गुना अधिक है। वहां की अवधि भी ज्यादा है, जीवन लाइफ स्पैन भी बहुत है, सोमरस है, वहां अप्सराएं हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो भी अनंत नहीं है, वो भी अमर नहीं है। जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वहां से हमें लौटने पड़ता है। जैसे बैंक में हमने 50 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो उन 50 लाख को हम विड्रॉ कर सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आगे कुछ नहीं विड्रॉ कर सकते। इसी प्रकार स्वर्ग से हमें जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। तो स्वर्ग का सुख भी कोई खास सुख नहीं, और मोक्ष का सुख तो हमने आपको बताया ही है, एक बूंद के समान है। तो सांतरानंद विशेषात्मा का मतलब है भक्ति से जो हमें सुख मिलता है वो इस भौतिक जगत के सुखों से, स्वर्ग के सुखों से, मोक्ष के सुखों से अनंत गुना अधिक होता है। इसलिए विशेष आनंद हमें भक्ति द्वारा मिलता है। इसलिए जो आनंद हमें भक्ति से मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। ये शुद्ध भक्ति का एक गुण है 6 में से। अब हम आज 5वें गुण के ऊपर चर्चा करते हैं, जो है कृष्ण आकर्षणी। भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है। और छठा जो गुण है वो है भक्ति का सुदुर्लभा। उसके पर हम अगले बार चर्चा करेंगे। सुदुर्लभा का मतलब है कि जो दुर्लभ का मतलब बहुत कठिनाई से मिले, और सुदुर्लभा का मतलब है और भी अधिक कठिनाई से। क्यों जिस वस्तु में ये 5 गुण होंगे, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुकृता, सांद्रान विशेषात्मा, कृष्णाकर्षणी, निश्चित रूप से वो अनमोल होगी। उसे सरलता से नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्यों वो दुर्लभ है, ये हम अगली बार बताएंगे। तो आज हम बताते हैं कृष्णाकर्षणी। कृष्ण जो है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति कामदेव है।
उसका एक नाम है मदन, जो अपने बाणों से हर किसी को घायल करता है। एक बार उसने कृष्ण को भी अपने बाणों से घायल करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो गया, कृष्ण को देखते ही मूर्छित हो गया। उनकी सुंदरता को देखते ही वो अपना होश गंवा बैठा। इतने आकर्षक श्री कृष्ण है। कृष्ण मदन को भी आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है एक मदन मोहन। लेकिन राधा रानी जो भक्ति का स्वरूप है, जो भक्ति की मूर्तिमंत व्यक्तित्व है, वो श्री कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करती, इसलिए उनका के नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो भक्ति श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती, केवल भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। धने जने पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, भक्ति रस वश प्रभु चारि वेद गाय। धन के द्वारा, धने जने अनुयायियों के द्वारा, हमारे पास बहुत मैन पावर है और अच्छा परिवार है, मेरे इतने सारे मित्र हैं। धने जने पांडित्य, हम बड़े विद्वान हैं। अपने धन के द्वारा, अपनी मैन पावर के द्वारा और अपनी विद्वत्ता पंडित के द्वारा धने जने पांडित्य चैतन्य नहीं पाए। चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति रस वश प्रभु चारि वेद गाई। चारों वेद ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति के अधीन है, केवल भक्ति से ही उन्हें पाया जा सकता है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमा भक्ति प्रिय माधव। केवल भक्ति ही भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है, और भक्ति प्रिय माधव, माधव भगवान श्री कृष्ण को भक्ति अति प्रिय है। सचिर मंदिर और नित्यानंद नर्तन, शिवास कीर्तन और राघव भवन, हे चारि ठाई प्रभु सदा आविर्भाव, प्रेम कृष्ण होए प्रभु सहज स्वभाव। सचिर मंदिर, सची मैया के घर में चैतन्य महाप्रभु का हमेशा आविर्भाव रहता, वो उनके प्रेम से सदा आकर्षित रहते। सची मैया जो भोग लगाती है, चैतन्य महाप्रभु उसको रोज खाते हैं आकर। और जब नवदीप के भक्त नीलाचल जाते हैं रथ यात्रा के समय, चतुर्मासी के समय, तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि उस दिन सची मैया ने ये पकवान बनाया था, उस दिन ये पकवान बनाया था, उस दिन ये डिश बनाई थी, क्योंकि वो वहां आते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। सचिर मंदिर और नित्यानंद नर्तन है, और जब भी नित्यानंद प्रभु का कीर्तन होता है, वहां महाप्रभु उपस्थित रहते। हे चारि ठाई प्रभु सदा आविर्भाव, सदा महाप्रभु वहां होते हैं। प्रेम कृष्ण होए प्रभु सहज स्वभाव, महाप्रभु केवल प्रेम के द्वारा आकृष्ट होते हैं, ये उनका सहज स्वभाव है। जब नित्यानंद प्रभु का नृत्य होता है, तो वहां महाप्रभु हमेशा रहते हैं। एक बार नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने प्रीच करने के लिए नित्यानंद प्रभु को नवदीप भेजा और उनको कहा कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। नित्यानंद अवधूत थे, सन्यासी थे, लेकिन वो बलराम जी है, प्रधान सेवक हैं, और सेवा का जो धर्म है बहुत कठिन होता है, इसलिए उन्होंने महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए ये स्वीकार कर लिया। क्योंकि महाप्रभु सन्यासी थे, वो हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन गृहस्थ हर जगह जाकर पिच कर सकता है। वो मदिरालय में भी जा सकता है, वैशाल्य में भी जा सकता है। नित्यानंद प्रभु इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और जाकर नवदीप में प्रचार करो। तो जब जब नित्यानंद प्रभु एक दिन नृत्य कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था, तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि आपको दमनक के फूलों की सौरभ सुगंध आ रही है? सभी भक्तों ने कहा कि हाँ, आ रही है। लेकिन दमनक के फूल नवद्वीप में पैदा नहीं होते,
सब भक्त हैरान हो गए, सोच लगे क्या है ये? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इस समय हमारे मध्य में चैतन्य महाप्रभु विराजमान है, वो भी नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने दमनक के फूलों की माला पहनी हुई है और दमनक के फूल जगन्नाथपुरी में पैदा होते हैं। सच्ची रे मंदिर और नित्यानंद नर्तन। नित्यानंद जब भी नृत्य करते हैं महाप्रभु वहां प्रकट होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब दही चिवड़ा की फीस दी उस समय भी महाप्रभु वहां आए। शिवास कीर्तन, तीसरा शिवास का कीर्तन। शिवास पंडित महाप्रभु के अंतरंग सखा है और कई साल जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, हर रात्रि को उनके घर महाप्रभु कीर्तन किया करते। यहाँ तक के शिवास के युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। शिवास ने अपनी पत्नी को कहा कि रोना धोना नहीं है। ये भाग्यशाली था कि महाप्रभु के कीर्तन के समय इसकी मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा नित्य होए जन्म और नित्य होए मरण, नित्य नित्य होए नहीं गौर गृह गमन। जन्म और मरण तो चलता रहता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर रोज हमारे घर में नहीं आएंगे। हमने बताया कई बार कि महाप्रभु और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। उनके अवतार हर युग में आते हैं, लेकिन महाप्रभु और स्वयं श्री कृष्ण 864 करोड़ साल ब्रह्मा जी की आयु है, उसमें एक दिन आते हैं। 864 करोड़ साल। तो शिवास ने कहा कि नित्य नित्य होए नहीं गौर गृह गमन। उन्होंने चुप करा दिया। कहा यदि तुम रोगे तो मैं इसी समय गंगा में जाकर अपने प्राण त्याग। आगे महाप्रभु का कीर्तन चलता रहा, लेकिन महाप्रभु अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि भक्तों से कि यहाँ कुछ मुझे आनंद नहीं आ रहा, कुछ अनिष्ट हुआ लगता है। भक्तों ने सच्ची बात बताई। महाप्रभु अंदर गए। उन्होंने पुत्र को, मृत पुत्र को कहा कि उठो पुत्र। उठ गए कि तुम क्यों जा रहे? उनका महाप्रभु ये आपका बनाया हुआ विधान है, मेरा इसके साथ इतना ही संबंध था, अब मैं आपके धाम जा रहा हूं। महाप्रभु के सामने वो फिर से लेट गया, वो लोग चला गया। महाप्रभु ने शिवास को समझाया, उनके परिवार को समझाया कि मैं और नित्यानंद तुम्हारे दो पुत्र हैं, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं। वास्तव में महाप्रभु मरे हुए को जिवाने के लिए आए। कृष्ण नाम के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण संकीर्तन के बिना इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। इट इज एज गुड एज डेड। महाप्रभु इस लीला से बता रहे हैं कि संकीर्तन कितना महत्व। तो शिवास कीर्तन है और शिवास के कीर्तन में महाप्रभु सदा विराजमान। और राघव भवन है, और राघव पंडित एक बहुत अच्छे भक्त थे महाप्रभु के। उनके घर में भी महाप्रभु सदा आते हैं। वो महाप्रभु के लिए अनेकों व्यंजन बना के भेजा करते थे। जब महाप्रभु, जब भक्त गण नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जाते थे, दमयंती उनकी बहन और राघव पंडित, तब अनेकों प्रकार के व्यंजन जो महाप्रभु को बड़े अच्छे लगते थे, कुछ ड्राई होते थे, वो साल भर खाते रहते। इतने अच्छे भक्त थे वो महाप्रभु। उनके घर में भी सदा निवास करते। तो भक्ति जो है वो श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है और कोई साधन नहीं करता। शबरी, बिलनी, शबर जाति, निम्न जाति की महिला है। मतंग ऋषि का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। बाकी साधुओं ने उनकी अपेक्षा की, उन्हें बड़ा भला कहा, लेकिन मतंग ऋषि जानते थे उनकी महिमा को। उन्होंने कहा कि पुत्री तुम मेरे आश्रम में रहो, और उन्हें भगवान श्री राम का नाम ले दिया।
कि इसका तुम जप करो। और जाते हुए मतंग ऋषि ने कहा कि एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे यहाँ इस कुटिया पर अवश्य आएंगे। उसने पूछा, मैं पहचानूंगी कैसे? तो मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कुटिया पे केवल श्री राम ही आएंगे, उनके अतिरिक्त कोई और आएगा ही नहीं। जो भी तुम्हारी कुटिया पे है समझ लेना श्री राम है। शबरी प्रतिदिन प्रतीक्षा करती, रास्ते को बुहारती, उस पर फूल बिछाती, जंगल से अच्छे अच्छे जो जंगली बेर थे, फल थे, वो लाती, उन्हें संजो कर रखती कि मेरे राम आएंगे। संध्या के समय नहीं आए तो सोचती कि आज उन्हें कोई काम हो गया। बुरा नहीं मानती इस बात का। प्रतीक्षा, और कई वर्ष हो गए। एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण, सीता जी का हरण हो चुका था, वो दोनों भाई कुटिया को पूछते हुए शबरी की अन्य महात्माओं से, अन्य महात्मा जो बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, योगी थे, ध्यानी थे, किसी के पास नहीं गए, केवल शबरी के पास गए और उस के जूठे बेर खाए। शबरी में क्या खास बात थी? भक्ति थी। बहुत सुंदर नहीं थी वो। शूर्पणखा एक बहुत सुंदर रूप बनाकर आई थी, लेकिन उसके नाक कान काट दिए गए। तो भक्ति के मार्ग में चरित्र की महिमा है, चित्र की महिमा नहीं है। और शबरी के जो बेर थे, उनका स्वाद भगवान श्री राम जीवन भर नहीं भूले। एक दिन कौशल्या अम्मा ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। उन्होंने अनेकों प्रकार के पकवान बनाए और श्री राम को बुलाया, उन्हें परोसा, खिलाया, पूछा कि राम कैसे बने हैं? राम ने कहा बहुत अच्छे हैं मैया, लेकिन साथ में एक लेकिन लगा दे। लेकिन क्या? लेकिन वो स्वाद नहीं जो भिलनी के पेड़ों में था। भगवान केवल एक भक्ति के नाते को मानते हैं। कौशल्या उनकी मैया है, लेकिन भिलनी उनके एक भक्त है। उसके पेड़ों के स्वाद को वो अपनी मैया के पकवान के स्वाद से अधिक महत्व बताते, स्वादिष्ट बताते। भौतिक जगत में तो क्या सिद्धांत चलता है? ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो हमारा संबंधी है, हमारा रिश्तेदार है, खून का रिश्तेदार है, उसका हम पक्ष लेते हैं, चाहे वो गलत रास्ते पर क्यों ना हो। लेकिन भगवान जो है केवल भक्ति को चाहते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही आकर्षित होते हैं। व्याघ्रस्य क्या का पुण्यम ध्रुम वयस्व गजेंद्रस्य का विद्या का जाति विदुरस्य च यदुपते उग्रसेनस्य किम शौर्यम कुब्जाया किम तम रूप अधिकम किम सुदामिना धन्मो भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रिय माधव। इस श्लोक में 7 एग्जाम्पल दिए गए, अलग अलग स्थिति में, लेकिन सारे के सारे भक्त थे। कहते व्याघ्र से क्या पुण्यम, व्याघ्र ने कौन सा बड़ा पुण्य किया था? व्याघ्र मृगारी जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, उन्हें तड़पते देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। लेकिन नारद मुनि वहां है, उनकी कृपा उस पर हुई, उनका आदेश का उसने पालन किया, अपने सारे हथियार
औजार फेंक दिए और तुलसी का गमला एक लगाकर भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम निरंतर जप करने लगा। उसने पूछा मेरे खाने की क्या व्यवस्था होगी? तो नारद ने कहा मैं भेज दिया करूंगा। और जब गांव वालों ने देखा कि ये शिकारी, ये व्याघ्र जिसने इतने पाप किए हैं अब एक भक्त बन गया है, तो गांव वालों ने उसके पास अनेकों प्रकार के शाक सब्जी फल रोटी सब चावल सब बेचने लगे। इतना आता उसके पास कि उसको उससे ज्यादा, उसकी जरूरत से ज्यादा हो जाता। तो किसका फल है? भक्ति का फल। इसलिए कहा है व्याघ्रस्य का पुण्यम। उसने कौन से पुण्य किए थे? उसने कुछ नहीं किया था, पाप ही किए थे, लेकिन उसने अपने गुरु महाराज नारद मुनि का कहना मानकर पिछला जन्म छोड़कर भक्ति आरंभ की थी। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक कथा है, क्योंकि हमने भी न जाने पिछले जन्म में क्या क्या किया। लेकिन यदि हम अब शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं तो सारा हिसाब पिछला समाप्त हो जाता है। ध्रुवस्य का वया, ध्रुव की क्या आयु थी? भक्ति के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्ति 100-200 साल 50 साल 60 साल भक्ति करे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। नो, ध्रुव केवल 5 साल के बच्चे, कथा हम सब जानते हैं। और उन्होंने कितने दिन भक्ति की? 6 महीने भक्ति। और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु भी नारद मुनि थे। और 6 महीने की भक्ति करके उन्होंने 5 साल की अवस्था में भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान के पास अपने पिता, अपने दादा, अपने पिता उत्तानपाद, अपने दादा मनु महाराज और अपने परदादा ब्रह्मा जी, इन तीनों से बड़ा राज्य लेने के लिए आए। लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा कि ध्रुव वरदान मांग लो, किस इच्छा से आए थे हो, मैं तुम्हारी पूरी करता हूं। तो ध्रुव ने कहा कि भगवान मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था, जो चमकते हैं लेकिन हाथ भी काटते हैं। लेकिन मुझे तब हीरा मिल गया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सांद्रानंद विशेष आत्मा, जो चौथा भक्ति का गुण है, भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव की राज्य की सो इच्छा थी वो समाप्त। तो ध्रुव से का वयस, तो ध्रुव की क्या आयु थी? 5 साल की आयु में ध्रुव ने भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर कृष्णाकर्षण। तीसरा उदाहरण इस श्लोक में दिया गया, गजेंद्र का विद्या। गजेंद्र कौन? पढ़ा लिखा था। गजेंद्र हाथी जो जब चलता था अपने परिवार के साथ, अनेकों बगीचों को उजाड़ देता था। छोटे छोटे पशु से डरकर भाग जाते, इतना मदमस्त था। लेकिन उसका पांव सरोवर में ग्रहा ने पकड़ लिया, और जो ग्रहा है वो क्योंकि पानी का पशु है, पानी का जीव है, इसलिए वहां उसकी ताकत अधिक थी। स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार भगवान विष्णु जो गरुड़ के ऊपर थे और शंकर, इनकी भेंट हुई। शंकर के गले में जो सांप थे, सर्प थे, वो फुतकार मारने लगे गरुड़ के ऊपर। गरुड़ कहता है जानामि नागेंद्र तब प्रभावम कंठे स्थिता शंकर गर्जती स्थानम प्रभालम स्थान प्रभावम न बल प्रभावम स्थाने स्थिता का पुरुष। कहते हे नागेंद्र, गरुड़ कहते हे नागेंद्र मैं जानता हूं, क्योंकि तू भगवान शंकर के गले में स्थित है, इसलिए जोर जोर से गर्जन कर रहा है।
फूंक मार रहा है। जानामि नागेंद्र तप प्रभावम कंठे सता गर्जति शंकरस्य। स्थान प्रभावम न बल प्रभाव। स्थान का अधिक प्रभाव होता है, बल का नहीं। स्थाने स्थिता का पुरुषा भी वीरा। और अगर सही स्थान पे स्थित है कोई तो का पुरुष, वीरू पुरुष भी बड़ा वीर बन जाता है। तो गजेंद्र के साथ यही हुआ, ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया। लेकिन गजेंद्र को अपने पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज जो थे उन्होंने कुछ भक्ति की थी, वो भक्ति याद आ गई और उन भगवान की उन्होंने एक फूल, कमल का फूल तोड़ा और भगवान को याद किया और तुरंत भगवान वहां प्रकट हुए। तो उस गजेंद्र की पिछले जन्म की भक्ति काम आई। तो उस जन्म में उसने कोई विद्या नहीं प्राप्त की। किम जाति विदुरस्य। विदुर कौन से बड़ी जाति के थे? दासी पुत्र थे वो। लेकिन उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने उनके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, तो शासन का महल उनके लिए सजा कर रखा था। और कहा उन्होंने कि कृष्ण, इससे पहले दुर्योधन बड़ा पॉलिटिशियन था। शल्य जो थे वो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, पांडवों के मामा थे। वो युद्ध के लिए आ रहे थे पांडवों के साथ लड़ने के लिए। तो दुर्योधन ने रास्ते में उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा भोजन खिलाया। उस सत्कार से, उस भोजन से शल्य जो है बड़े प्रसन्न हुए। वो ये सोचते रहे कि ये इंतजाम पांडवों ने किया। लेकिन जब वो अंतिम कैंप पे पहुंचे तो दुर्योधन खड़ा था। उसने कहा, मामा जी स्वागत कैसा लगा? तब उसकी समझ में आया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? कहा, तुम मेरी तरफ से लड़ो। शल्य बहुत अच्छा सारथी था, उसको कर्ण का सारथी बनाया। तो यही एक्सपेरिमेंट दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर करना चाहता। जब वो शांति दूत बनकर गए, उनके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, दुशासन का महल सजाया और कहा कि कृष्ण आप यहाँ रहिए, आपके लिए पकवान बनाइए, ग्रहण कीजिए। लेकिन कृष्ण का एक नाम है अच्युत। कभी कोई भूल नहीं करते, कोई गलती नहीं करते, उन्हें कोई नहीं भुला सकता। उनका दुर्योधन व्यक्ति 3 स्थिति में भोजन करता है। ये तो अभाव में हो, कमी में हो, भूखा मर रहा है, कई दिन से भूखा है, जो भी मिल जाएगा, जहां भी मिल जाएगा खा लेगा। तो उनका दुर्योधन, मैं भूखा नहीं मर रहा हूं। दूसरा, किसी के प्रभाव में। हम अपने बॉस के घर जाते हैं, हमें कुछ ऑफर करता है, ना इच्छा होते हुए हम खा लेते, चाय पी लेते। श्री कृष्ण का दुर्योधन, तूने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसका प्रभाव मुझ पर पड़ सके। इसलिए ना तो मैं अभाव में हूं, ना मैं तेरे किसी प्रभाव में हूं। और तीसरी बात होती है भाव, वो तेरे अंदर है नहीं। भावग्रही जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण भावग्रही है। मूढ़ो वदति विष्णाय पंडित वदति विष्णवे उभौ तौ समम पुण्यम भावग्रही जनार्दन। ग्रामर के हिसाब से जब भगवान विष्णु को प्रणाम किया जाता है तो उसे विष्णवे कहा जाता है, सही उच्चारण ये है। और श्री राम को किया जाता है तो रामाय कहा जाता है। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है मूढ़ो वदति विष्णाय। जो अज्ञानी है वो भगवान विष्णु को प्रणाम करता है विष्णाय कहकर, जबकि कहना चाहिए विष्णवे। ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और पंडित वदति विष्णवे, पंडित सही तरह से कहता है विष्णवे नमः। लेकिन उभौ तौ समम पुण्यम भावग्रही जनार्दन, लेकिन उन दोनों का एक ही प्रभाव है, क्योंकि भावग्रही जनार्दन, भगवान भाव के ग्रहण करते हैं, वो ग्रामर के पीछे नहीं जाते।
दुर्योधन ने कहा कि भाव तुम्हारे अंदर नहीं है, मेरा निमंत्रण विदुर के घर में, विदुर ने बुलाया नहीं था। कितना अच्छा लगा होगा विदुर को। कृष्ण परम भगवान ये कह रहे हैं मेरा निमंत्रण विदुर के घर पे है। और विदुर के घर भगवान गए। विदुर बाजार गए कुछ मिठाई लेने के लिए, लेकिन उनसे पहले कृष्ण पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी नहा रही थी। काकी मैं आया हूं। ये सुनकर कृष्ण की आवाज वो सब कुछ भूल गई। निर्वस्त्र आई, दरवाजा खोला, श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर उन्हें उड़ाया, कहा काकी मैं भूखा हूं। और उन्होंने के घर में देखा कुछ केले थे, केलों को छीला, छिल के कृष्ण को दे दिए और गिरी फेंक दी भाव में। और कृष्ण ने स्वाद लेकर वो छिलके खाए, क्योंकि वो भक्ति से सने हुए थे, रसे हुए थे, पगे हुए। और कुछ देर बाद विदुर आए, मिठाई लेकर आए, देखा, पत्नी को डांटा कि बाबली तुम क्या कर रही हो, ये खिलाओ। विदुरानी ने फिर वो मिठाई खिलाई। और कृष्ण ने कहा कि काका जो स्वाद उन छिलकों में था तुम्हारी मिठाई में नहीं। भाव ग्रही जना, भक्ति प्रिय माधवा। पांचवी बात, यादव पते उग्रसेन से का शौर्यम। यदुपति जो उग्रसेन है बहुत शौर्यवान है क्या? नहीं, लेकिन श्री कृष्ण उनकी आज्ञा का पालन करते, उनके सचिव हैं, क्योंकि उग्रसेन भक्त है। भक्ति की महिमा बता रहे हैं सभी एग्जाम्पल के द्वारा। श्री कृष्ण आकर्षणी भक्ति, एकमात्र भक्ति ही श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती। तो उसमें शौर्य की बात नहीं देखी कृष्ण, केवल उनकी भक्ति देखी। कुब्जाया किम तत्र रूप अधिकम। कुब्जा क्या बहुत बड़ी सुंदरी थी? श्री कृष्ण उसके घर में गए, उसको अनुग्रहित किया। क्या किया था कुब्जा? कुब्जा एक जिसका कुब निकला हुआ था, वक्रा, सैरंध्री, कंस के लिए चंदन और अंगराग बनाकर ले जाती थी, उसे लगाती थी रोज। जब श्री कृष्ण मथुरा में गए, कृष्ण बलराम, तो उन्हें रास्ते में कुब्जा मिला। तो उन्होंने कहा सुंदरी क्या ये अंगराग हमें दोगी? उसको थोड़ा बुरा लगा कि कृष्ण तुम भी मेरा मजाक उड़ाते हो। उसने कहा कि नहीं, कृष्ण ने कहा कि नहीं तुम सुंदरी हो, हमें ये लगाओ। उसने थोड़ा सा अंगराग लगाया, चंदन लगाया। उसने कहा कि वास्तव में तो इसकी शोभा आप पर लगाने से ही है, कंस को लगाकर तुम इसको व्यर्थ कर रही हो। जैसे उसने चंदन लगाया, श्री कृष्ण ने उसके पांव पर अपना पांव रखा, उसकी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर को झटका दिया, उसका कोप निकल गया और वो मथुरा की सबसे सुंदर महिला बन गई। हैरान रह गई, देखने लगी। कृष्ण ने कहा तो सुंदरी, तो सुंदरी ही हो गई हो। उन्होंने कहा कृष्ण तुम मेरे घर आओ। उसकी इच्छा थी कृष्ण से मिलने की। कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारे। और श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। कृष्ण उसके घर गए। उसने क्या किया था? थोड़ा सा चंदन और अंगराग श्री कृष्ण को भक्ति भाव से दिया। भक्तिया तुष्यति केवल्या, भक्ति प्रिय माधव। और इस श्लोक का जो सातवां और अंतिम एग्जाम्पल है वो है किम सुदामा धने। सुदामा के पास कौन सा धन था?
उसके पास क्या था? निर्धन, नंगे पाँव आया। उसकी धोती फटी हुई थी। और जैसे ही श्री कृष्ण को बताया द्वारपालों ने जाकर कि एक निर्धन ब्राह्मण भिखारी समान आपका आपसे मिलना चाहता है और वो अपने आप को आपका मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बताता है। श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पांव सुदामा का स्वागत करने के लिए दौड़े और जाकर उन्होंने सुदामा को गले से लगाया, उसे अपने महल में ले गए, सिंहासन पर बिठाया, उसके चरणों को देखा, उसमें कांटे चुभ गए। रुक्मिणी जी को कहा कि तुम पानी लाओ गर्म करके, लेकिन वो पानी का इंतजार नहीं कर सके। अपने आंसुओं से ही श्री सुदामा जी के चरणों को धोया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, अच्छी प्रकार से उनका उनका रिसेप्शन किया, खातिर की, देखभाल की। और जो वो मांगे हुए कई घरों से चावल ले गए थे, वो अपनी छिपा रहे थे अपनी काख में बाजू के नीचे, उसे छीन कर श्री कृष्ण ने खा लिया। ऐसे खाया जैसे उससे स्वादिष्ट कोई वस्तु हो ही नहीं, कभी खाया ना हो। और 2 मुट्ठी जब खा लिए, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमें भी ये प्रसाद चाहिए। और श्री कृष्ण ने दोनों मुट्ठियों के बदले में 2 लोगों का साम्राज्य, समृद्धि उसे दे दी। और वो जो तीसरी मुट्ठी के जो चावल थे, वो श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों और रानियों ने खाए और उन्होंने एक-एक महल उनके लिए बनवा दिया। और जब सुदामा जाने लगे, श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये आभूषण, ये वस्त्र रास्ते में चोर होंगे, ये तुम यहीं रहने दो। क्यों? इसके कारण है। क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निस्तेज हो गया था, जो चोरों को डील नहीं कर सकता था? नहीं, और कारण था। एक तो सुदामा के पहने हुए वस्त्र जेवर श्री कृष्ण स्वयं धारण करेंगे, उनका प्रसाद मानकर। दूसरा, वो अपने मित्र की आंखों में कृतज्ञता का भाव नहीं देखना चाहते कि कृष्ण मेरे लिए कुछ किया ना। सुदामा को तो यही लगना चाहिए कि मैंने श्री कृष्ण के लिए कुछ किया, भले ही जैसे वैसे चावल थे मैंने ही दिए, श्री कृष्ण ने खाए। और तीसरा, श्री कृष्ण चाहते थे कि मेरे मित्र सुदामा का द्वारका में यश बढ़े। तो जब द्वारका वासियों ने देखा कि सुदामा जिस वेश में आया था उसी वेश में जा रहा है, तो सब वाह वाह करने लगे, कहने लगे कि द्वारका में सैकड़ों, हजारों साधु संत आते रहे हैं। जब वो आए थे, लंगोटी पहने आते थे, लेकिन जब वो जाते थे तो ट्रकों माल लाद कर ले जाते। ये एक ऐसा सही संत आया है जो जैसा आया था वैसा ही जाना। श्री कृष्ण अपने मित्र का यश बढ़ाना चाहते। भक्ति प्रिय माधवा, भक्तिया तुष्यति केवल परमया। भक्ति प्रिय माधव, श्री कृष्ण को केवल भक्ति ही प्रसन्न कर सकती। धन का, सुंदरता का, ज्ञान का, पाप पुण्य का, आयु का, शौर्य का, जाति का, कुल का कोई विचार नहीं। जय भजे से बड़ा अभक्तहीन छार,
कृष्ण भक्ति ना ही जाति कुल आदि विचार। जो भगवान की भक्ति करता है वही बड़ा है, दूसरे से जय भजे से बड़ा अन्य अभक्तहीन छार। जो अभक्त है वो निकृष्ट है, कंडमेबल है। कृष्ण भक्ति ना ही जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भक्ति में किसी प्रकार के जाति का, कुल का, एज का, रंग का, रूप का कोई विचार नहीं। ऐसी भक्ति हमें उपलब्ध है किसकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु कृपा से और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल की। श्री गोपाल ने अपने लेक्चर्स में, अपने ग्रंथों में, मॉर्निंग वॉक्स में शुद्ध भक्ति की बात की। ये सारे जो गुण हम बता रहे हैं ये शुद्ध भक्ति में है। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्य, भक्ति के बदले में हम कोई और अन्य अभिलाषा, कोई भौतिक इच्छा, स्वर्ग की इच्छा नहीं रखे। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान को महत्व मत दे, क्योंकि ज्ञान से हमें क्या मिलता है? ब्रह्म ज्योति में समाना, जहां आनंद नहीं है, आनंद रिलेशनशिप में है। और ज्ञान कर्म, कर्म कांड से हमें क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, जिसके सुख बहुत तुच्छ है। तो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब है भक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। We should do some activities. ये नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, करें कुछ ना उनके लिए। प्रभुपाद जी ने हमें करने के लिए कहा है। अनुशीलनम, अनु और शीलन, शीलन का मतलब करना। अनु का मतलब, अनु के दो मतलब है। एक तो हम किसी प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत होकर करें, उनकी डायरेक्शन में करें, अनुशीलनम। और दूसरा अनु का मतलब है कि निरंतर करें। ये नहीं कि हम संडे के संडे चर्च में चले जाए जैसे क्रिश्चियन करते हैं, अपने पिछले हफ्ते में जो पाप किए उनके लिए माफी मांग लें, मंडे से फिर वही शुरू कर दें। तो निरंतर 16 माला जप प्रतिदिन करना, 4 नियमों का पालन करना, अनुशीलन। और अनुशीलनम गुरु के अधीन, जिसके लिए आप सब ये तैयारी कर रहे हैं, दीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए उत्साहपूर्वक भक्ति करने के लिए ये जानना जरूरी है कि भक्ति के हमें क्या क्या लाभ है, भक्ति हमें क्या दे सकती है, भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जब इसलिए हम भक्ति की महिमा के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को लगे कि भक्ति के सामने बाकी जो भौतिक जगत में हम 24 घंटे बिताते हैं, 16 घंटे बिताते हैं, 20 घंटे बिताते हैं, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। जबकि भक्ति के मार्ग पर बिताए हुए 2, 4, 5 घंटे डेली, इसकी वैल्यू है। अगर हमें भक्ति की वैल्यू मालूम होगी तब हम निश्चित रूप से समय निकाल सकेंगे। इस चीज का हमें मालूम हो कि बड़ी काम की चीज है, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनामृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो वो उत्तम भक्ति है जो किसी भौतिक इच्छा से रहित हो, उसमें न स्वर्ग की इच्छा हो, न ब्रह्म ज्योति की इच्छा हो, और अनुकूल भाव से हो। प्रतिकूल भाव से भी लोग कृष्ण को याद करते हैं। कंस, शिशुपाल, ये प्रतिकूल भाव से याद करते, उससे उनको मुक्ति मिल गई, बेकार वो भी नहीं गया। कृष्ण को किसी भाव से याद कर लिया, लेकिन उसे कृष्ण प्रेम नहीं दिया। लेकिन यदि हम
अनुकूल भाव से करते हैं। प्रतिकूल भाव से करेंगे तो कंस और शिशुपाल की तरह हमें ब्रह्मज्योति मिल जाएगी। लेकिन यदि हम अनुकूल भाव से करेंगे, प्रेम से करेंगे, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा, जहाँ हम उनके साथ उनकी लीलाओं में मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में या उनकी प्रेमिका गोपी के रूप में सम्मिलित होंगे और शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए प्रभुपाद जी ने हमें कितना सरल मार्ग, प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी दी है उसकी बहुत बड़ी विशेषता यही है कि उनकी जो फिलॉसफी है वो परफेक्ट है। उन्होंने जो हमें ध्येय बताया है, लक्ष्य बताया है, प्रयोजन बताया है, वो कृष्ण प्रेम है, जो साधारणतः चैतन्य भाव से पहले नहीं बताया जाता। और उसे प्राप्त करने का जो साधन है वो इतना सरल है, उसे कोई भी अपना सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप कर 4 पाप के कार्यों से बचना। नो मीट फिश एग ईटिंग, इसमें प्याज लहसुन भी आता है। नो इंटॉक्सिकेशन, इसमें शराब, नशीला पदार्थ, चाय कॉफी नहीं पीना। चाय कॉफी छोड़ना कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, प्याज लहसुन छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए नो गैम्बलिंग, उसकी कोई खास दिक्कत भारतीयों के लिए नहीं है, आप सबके लिए नहीं है। पहली 2 हो सकती है, प्याज लहसुन छोड़ने की, चाय कॉफी छोड़ने की। और चौथा है अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना। सेक्स केवल प्रोक्रिएशन के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए उसका हमें यूज करना है। नो अबॉर्शन। ये सारी बातें हमें पापों से बचाती है। तो पापों से बचते हुए भगवान के नाम का जप करें 16 माला प्रतिदिन और विचार कार्य में सहायता, ये बहुत जरूरी है। इसका और एक प्रीचिंग मूवमेंट है। हमें केवल अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, हमें औरों को भी इस मार्ग पर लेना चाहिए। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते। ये बात हम हर बार बताते, प्रभुपाद जी ये चाहते थे। इसलिए एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें हम जितना चाहे समय लगा सकते। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सेटल फॉर ए सिंपल लिविंग। ओके जितना हमें 8-9 घंटे की नौकरी से, बिजनेस से मिल जाता, उसे संतुष्ट रहे। 12, 14, 16 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय तो निश्चित है, फिक्स है, लिमिटेड है। यदि हम 15 घंटे बिजनेस में लगाएंगे तो कब माला करेंगे, कब सोएंगे, कब सेवा करेंगे? दिस इज एन होलिस्टिक अप्रोच। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप 16 माला करें, 4 नियमों का पालन करें, सेवा के लिए समय निकाल कर रखें। और अभी शुरू में आप प्रणाम मंत्र याद करें, श्री प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का जिनसे आपको दीक्षा लेनी है, कुछ श्लोक याद करें, भगवद गीता के, भागवतम के, चैतन्य चरितामृत के 2-2, 4-4, 5-5। आरती याद करें, संसार दावानल, नृसिंह भगवान की आरती, तुलसी आरती, श्री गुरु चरण पद्म। ये सब बातें अब करना शुरू करें। दीक्षा के लिए तब आपकी पक्की तैयारी होगी। तो अभी टाइम है। और फिलॉसफी के लिए हमने आपको कुछ नोट्स भेजे थे, वो आपने जरूर पढ़े होंगे, उनके पढ़ लीजिए। उन्हीं में से एक टेस्ट होगा, उसको आप आराम से दे सकते हैं यदि वो नोट्स आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। और एक आईडीसी कोर्स होता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, वो भी, उसके लिए भी क्लासेस होंगी। ख्याल से करुणानंद प्रभु अगर हैं तो बताएंगे। जहाँ तक मेरे को पता है 6 जून से 6, 7, 8, 9 4 दिन एक स्पेल में,
और 3 दिन दूसरे स्पेल में, 13, 14, 15 समथिंग लाइक दैट। इकट्ठी नहीं हो पाएंगी वो, क्योंकि कुछ और कोर्सेज बीच में आ रहे हैं भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री के। तो इन 2 स्पेल्स 2 बार में वो ISKCON डिसाइपल कोर्स वो भी आपका होगा। उसके लिए भी उसको आपको सूचना दे दी गई है, उसका आप फॉर्म भर दीजिए। और जब ये दोनों आप कर लेंगे तब फिर हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो आए, आप सबको जो इसके रुचि रखते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी है, दीक्षा ले। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। कृष्णा जी, डेट्स जो दी रखी है करुणानंद जी ने, जी ये मैसेज में 6 से 9 दैट इज हाँ, संडे टू वेडनेसडे एंड 14 to 16 14 to 16 ओके, ठीक है। ये डेट्स हैं। इवनिंग 7 to 9 है कोर्स। ये ऑलरेडी व्हाट्सएप गया हुआ है ग्रुप्स में। ठीक है, एक बार फिर बता दीजिए। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 6 to 9 दैट इज संडे टू वेडनेसडे एंड 14 to 16 मंडे टू वेडनेसडे। ठीक है प्रभु जी, गुड। 4 और 3 7 दिन का होगा। इवनिंग 7 to 9 ऑनलाइन जूम पे होगा और जूम का लिंक भी दिया हुआ है। और 3 तारीख से पहले सबको अपना फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म भी इसमें दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसकी लास्ट डेट 3 तारीख है, तो 3 तारीख को सब भक्त लोग कर सकते हैं इसको सबमिट फॉर्म को। गुड। अभी कोई भक्त क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये ISKCON चंडीगढ़ से 1 मिनट। यस शायद अक्रूनंदन। यस प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुदेव। हाँ सो जो ISKCON से डिसाइपल कोर्स के बारे में जो है, मैंने जस्ट और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। एक तो है कि 6 से 9 है संडे को, संडे से शुरू होगा, नेक्स्ट संडे से 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक, और फिर नेक्स्ट फिर मंडे टू वेडनेसडे। तो ये 7 से 9 तो होगा शाम को डेली। और इसका रजिस्ट्रेशन जैसे प्रभु जी ने बताया कि 3 जून तक कर ले। और जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे भक्त लोग, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक बाद में एक लिंक जाएगा उनका, आपके SMS में मोबाइल नंबर पे लिंक जाएगा। और सबका लिंक इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल लिंक होगा सबको। मतलब जैसे कि अभी हमारा, जैसे कि अभी कोई भी ग्रुप में हम लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, कॉमन लिंक है, सब लोग इसी लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। वो लिंक सबका इंडिविजुअल लिंक होगा और उसी हिसाब से सबका अटेंडेंस लगेगा। मतलब मेरे जो लिंक आया है, दूसरे भक्त को जो लिंक आया है, अलग अलग लिंक होगा। जो मेरे लिंक से मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे अटेंडेंस लगेगा, और दूसरा व्यक्ति के लिंक से ज्वाइन करेंगे दूसरा व्यक्ति का अटेंडेंस लगेगा। क्योंकि इस कोर्स में 2 चीजें हैं। तो एक तो हमारा अटेंडेंस होना चाहिए प्रॉपरली, करीबन 80% अटेंडेंस होना चाहिए। और उसके बाद एक एग्जाम होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा। तो उस पर वो आपको घर में क्वेश्चन भेज देंगे, तो आपने घर पे आंसर करके फिर उसको शीट करके स्कैन करके भेज देंगे। फिर 2 चीजें, अटेंडेंस प्रॉपर होना चाहिए और एग्जाम में पास होना चाहिए। तो अटेंडेंस के लिए अगर प्रॉपरली वो लिंक को ज्वाइन करेंगे, जैसे आप अभी लिंक को ज्वाइन करते हैं, उस ज्वाइन हो जाते हैं, उसी तरह से वो लिंक होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल लिंक होगा। आप अपने अपने लिंक से ही ज्वाइन करेगा, ताकि आपका अटेंडेंस अपने आप लग जाएगा। जूम मीटिंग जो है उसमें सिस्टम होता है, कोई व्यक्ति लिंक ज्वाइन करता है, वो कितने समय ज्वाइन करता है वो भी पता लग जाता है। मतलब जैसे व्यक्ति किसी ने ज्वाइन किया, 7 बजे क्लास हो रहा है, और 7:30 बजे वो छोड़ देता है, तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि इस व्यक्ति इस समय ज्वाइन किया, इस समय पे ज्वाइन रिकॉर्ड किया, सारे कुछ कितने मिनट क्लास ज्वाइन किया, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपने अपने इंडिविजुअल लिंक्स पे ज्वाइन करें। वो इंडिविजुअल लिंक 3 तारीख के बाद आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। 3 तारीख के बाद लिंक भेजेंगे सब लोगों को हो जाने के बाद। मैं ही बोल रहा हूँ, अभी लिंक नहीं भेजा है। 3 तारीख जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, 6 तारीख से क्लास शुरू हो गया, तो हम मे भी 5 तारीख को लिंक भेजेंगे सबको SMS को। 5 तारीख तक सबको लिंक मिल जाएगा अपने अपने मोबाइल्स पे। किसी को और कुछ कोर्स के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कोई पूछना चाहे भक्त, 2 और कुछ या है क्लास, तो कर दो। क्लास के लिए कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आपके क्लास के लिए पूछ।
अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ये एक एक करके शुरू कर देते हैं। महेंद्र प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट नहीं हो रहा है बोल रहे हैं आप, सबको अनम्यूट कर दीजिए ना। अच्छा, सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सबको अनम्यूट कर दे, जिसको चाहिए तो अनम्यूट अपने। सबको अनम्यूट कर दिया, अपने अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। पर रिक्वेस्ट है एक टाइम पे एक अनम्यूट करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका अनम्यूट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको अनम्यूट करना है नंदन प्रभु जी, म्यूट हो गया आपका जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, इसमें ये बताना, नेम ऑफ द कोर्स यू आर अटेंडिंग में क्या लिखना है? नेम ऑफ द कोर्स यू आर अटेंडिंग। इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स, IDC। IDC लिख सकते हैं शॉर्ट में। और प्रभु जी इसमें भी बताना, प्लीज राइट नेम ऑफ योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। प्लीज राइट नेम ऑफ योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। हरे कृष्णा, आईडीसी कोर्स नहीं लिखना है, आईडीसी कोर्स नहीं लिखा, आईडीसी कोर्स तो हो रहा है। हाँ जी। कोर्स तो आपने कौन सा कोर्स पहले अटेंड कर रहे हैं। सपोज आपने संडे को मंडे को कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं। सपोज आपको कुछ, जैसे हमारा पॉजिटिव थिंकर कोर्स होता है, भगवत कोर्स होता है, या कुछ तरह के कोर्स होता है, वो कौन सा कोर्स अटेंड कर रहे हैं वो लिखना है। फॉर्म में जो है ना, फॉर्म की बात पूछ सबसे रहे हैं पहले ना। भागवत गीता का अटेंड किया है और रोज अटेंड किया है। अब कृष्ण की ओर अदिति माता जी ना पंचकुला के। तो ठीक है, आप वही लिखना है, जो भी कोर्स या क्लासेस या डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन किया हुआ है वो लिखिए, और कोर्स का कोऑर्डिनेटर कौन है, आप किसके अंडर रह के कोर्स अटेंड कर रहे हैं वो लिखना, ठीक है। किसका नाम लिखना है? अदिति माता जी का। हाँ, अदिति माता जी का आपको कोर्स ले रहे हैं ना। हाँ जी, तो आपने अदिति माता जी का नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये एक्चुअली जो इसका फीस पोर्टल है वो चल नहीं रहा है। नहीं चल रहा है, आप कुछ होगा प्रॉब्लम, बाकी कई लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। बट मैं ट्राई कर रहा था, जो पेमेंट के बाद में जब नेट बैंकिंग करते तो वहाँ एरर दिखा देता है वो पोर्टल पे। वो कह रहा है चंडीगढ़ पोर्टल इज नॉट स्टिल आ गया। नहीं, कई लोगों ने किया है, मैं भी और एक बार देख लीजिए, मैं भी कुछ सर्वर एरर आ गया होगा, कभी कभी आ जाता है। ठीक है जी। या आप चलो, अगर वो चंडीगढ़ में या पंचकुला में रह रहे हैं तो मंदिर में इस्कॉन चंडीगढ़ में आके सेक्टर 36 में आके आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं रिसेप्शन में। पंचकुला में भी कर सकते हैं प्रभु जी? पंचकुला नहीं, रहता हूं ना। चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो कोर्स है, इसके जो एग्जाम होगा उसको हमने पेपर पे एग्जाम देके फोटो क्लिक करके भेजने आंसर शीट को, या फोन में ही आंसर करना है? आपने फोटो खींच के ही भेज सकते हैं, या अपने वर्ड फाइल में भी टाइप करके भेज सकते हैं, जैसे भी है, जैसे आपको सुविधा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने ऑलरेडी आईडीसी कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेट मेरे पास है, बट मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड करना चाह रही थी, तो उसके लिए भी मुझे डिपॉजिट करनी पड़ेगी फीस? अच्छा, हाँ जी। ओके, ठीक है, आप कर लीजिए। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। या देख लेते हैं, मैं डिस्कस करके बताऊंगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर दीजिएगा पर्सनली, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, ऐसे सोचा नहीं कुछ, तो आई विल डिस्कस एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है। व्हाट्सएप पे प्रभु जी? हाँ, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिए मेरे ठीक, नंबर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये जैसे कहा है कि 2 इंडिविजुअल लिंक्स आएंगे फोन के,
एक दो- आएगा, एक दो फोन इकट्ठे होंगे तो वो क्लैश कर जाएंगे। है। सॉरी, ये बंद करना। ये पर जी बोल रहे हैं कि घर में मान लो हम 2 दो मेंबर हैं तो जने दोनों हैं। एक ही साथ करेंगे कोर्स। बंद होगा। 2 मेंबर हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। कोरोना में ये बोल रहे हैं घर में 2 मेंबर है तो दोनों जैसे एक ही हम लिंक देंगे ना, उस हिसाब से वो पूछ रहे हैं। नहीं, वो दोनों को इंडिविजुअल ही जाएगा वैसे तो। दोनों का एक ही लिंक होगा। नहीं, दोनों का इंडिविजुअल जाएगा, इंडिविजुअल ये रजिस्ट्रेशन रहेगा ना। जी उसमें तो क्लैश हो जाएगा। हाँ, प्रभु जी वो क्लैश हो जाता है। क्लैश हो जाता है मतलब। अच्छा, आप लोग एक ही उसमें मोबाइल से डिस्टर्बेंस अटेंड क्रिएट हो करते जाती हैं है दोनों? प्रभु जी। आप मतलब दोनों एक ही मोबाइल से अटेंड हाँ करते जी, हैं? हाँ जी। हाँ, मगर हम दोनों के नहीं, समझ अटेम्प्ट तो हम गया। एक ही से कर रहे हैं, मगर हमने नंबर हाँ, दोनों के अलग अलग भेजे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अगर हम जब अच्छा, लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, आईपैड पे लगाएंगे तो अच्छा, एक आईपैड पे ही लगाएंगे और लॉगिन से ही फोन पे आप एक लगाएंगे, ही फिर लॉगिन से उसमें ही इको आ अटेंड जाती करेंगे। है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। मतलब पॉइंट है कि आप एक ही हम लॉगिन से ऐसे करना अटेंड करेंगे। चाहेंगे। हाँ, जी जी ठीक है, वो आप पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम कर देंगे उसको। मतलब आपका एक ही व्यक्ति से ही एक ही लॉगिन से ही अटेंड करिएगा। आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हम एक्चुअली दोनों लोग एक ही में कर रहे हैं, तो आपका मतलब माता जी का अटेंडेंस नहीं आएगा, मैं तो लेकिन उसका हम एज्यूम कर लेंगे कि बताऊं। उनका अटेंडेंस है। ठीक है, हाँ, वो प्रभु पहले जी से इसका इन्फॉर्म कर रीजन दीजिएगा। बेसिकली ये है कि अगर हम दोनों चीज चलाएंगे, प्रभु जी इसका बेसिक रीजन यही था कि अगर दोनों फोन चलाएंगे तो इको आएगा, तो मैं उसमें डिस्टर्बेंस बड़ी हो जाती है। आप मेरे पर्सनली बात कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कनेक्ट अच्छे से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक ठीक है प्रभु जी। ओके सर। ओके प्रभु जी, एवरीथिंग ओवर? कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ क्लास से सकते हैं। रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्लैरिफिकेशन चाहे कोई भाग या कुछ ऐड हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जे भजे से बड़ा अन्य भक्त हिंचार, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुल आदि विचार। आप ये काफी बार बोलते हैं, और एक आप ये बोलते हैं अन्यभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि नवितम। ये प्रभु जी चैतन्य चरितामृत से है या भक्ति रसामृत सिंधु से है? ये एक चैतन्य चरितामृत का है, एक भक्ति रसामृत सिंधु का है। अन्य अभिलाषित तो शून्य भक्ति रसामृत सिंधु का है। पहले वाला धन्यवाद प्रभु जी। वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आज जो आपने जो 7 एग्जांपल्स थे जिस श्लोक में, वो श्लोक कहाँ से है, और आपको अगर नंबर बता सकते हैं तो श्लोक का नंबर? वो मुझे मालूम नहीं है इस समय। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु, मेरा क्वेश्चन डेमिगॉड्स के ऊपर था। तो जी। जैसे कि डेमिगॉड वर्शिप जो है वो इस्कॉन में मना की जाती है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अंत बतातु फलम तेषाम तद भूत्या अल्पमेधसाम, और आबुद्धिया भी कहा गया है, ब्रह्म ज्योति वालों को भी आबुद्धिया कहा हुआ है। पर जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, जब सुबह सुबह में बोला जाता है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदिते, मतलब हम देवी सरस्वती को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो हम उनको मतलब ये एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि इस देवी सरस्वती डेमिगॉड है ना प्रभु। आप सरस्वती तो उनको हम आदर तो कर सकते हैं, उनका we can respect them, we are not worshipping them, we should respect everybody। सरस्वती जो है वो विद्या की डेमिगॉड है, डेमिगॉडेस है, we should respect her। ठीक है प्रभु, ठीक है। वर्शिप और मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि कैसे वर्शिप और रिस्पेक्ट में मतलब डिफरेंस, मतलब कुछ थोड़ा सा। वर्शिप तो मतलब है कि जैसे हम
आरती करते हैं, धूप दीप चंदन ये सब चीजें इस तरह से, इट इज वर्शिपिंग। और वैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं इन आवर हार्ट, वी रिस्पेक्ट हर, शी इज ए डेमी गॉडेस, विद्या की देवी है वो, वी रिकॉग्नाइज हर दैट पोजीशन, so that way, that is respect. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ी क्लेरिफिकेशन चाहिए थी। भगवान की परम गुह्य उपदेश गीता में क्या है? इसका ये लिखा हुआ है कि भगवान ने कहा कि मैं लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षीधाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। इसमें साक्षीधाम और शरण स्थली का अर्थ नहीं समझ आ रहा है। साक्षी मीन्स विटनेस। साक्षीधाम जी, मैं सबका विटनेस हूँ, मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ क्या हूँ, और मैं सबको शरण देने वाला भी हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू। कोई और भक्त क्वेश्चन? कोई एक हैंड रेज है रामेश्वरी शर्मा माता जी का, वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछ लिया मैंने तो ना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक, थैंक यू भाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।